The third question is from forces and equilibrium. Forces and equilibrium. This is the name of the chapter, forces and equilibrium. But we have to find in this question, we have to find magnitude and direction of the resultant. Magnitude and direction of resultant. Direction of resultant. Three coplanar forces of magnitude 50 Newton, 60 Newton, and 100 Newton act at a point. This is a point. These three forces, coplanar forces mean forces acting on the same plane. These are three forces. Coplanar forces of magnitude 50, 60 Newton, and 100 Newton act at it at this point. The resultant of the forces has magnitude R Newton. R Newton resultant is given. इन तीनों फोर्सेस का 100, 60 और 50 न्यूटन का रिजल्टेंट जो है वो आर न्यूटन है और is making an angle alpha. The directions of three forces are shown in the diagram. Find the value of R and alpha. ये दो अननोन है इस क्वेश्चन में, R रिजल्टेंट एंड एंगल अल्फा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिजॉल्व करेंगे इन फोर्सेस को. 50 न्यूटन और 60 न्यूटन को रिजॉल्व करके इनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे. इस डायग्राम को हम दोबारा बनाएंगे ताकि और क्लियर हो जाए. This is the point. Coplanar forces. Hundred Newton. This is a vertical line. This angle is 90. This force is 50 Newton. This force is 60 Newton. This angle is 30 degree. This is the resultant. R न्यूटन और ये एंगल जो है ये अल्फा है. हमने अल्फा डिग्री, हमने अल्फा एंगल फाइंड करना है और ये आर जो है ये फाइंड करना है. आर मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट है और अल्फा जो है डायरेक्शन है. दिस एंगल 50 न्यूटन वाली फोर्स जो है ये एंगल बना रही है 20 डिग्री. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिजॉल्व. वी हैव टू फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स. सबसे पहले हम 100 न्यूटन वाली फोर्स को जो है वो रिजॉल्व करते हैं. इसका एक कंपोनेंट जो है ये आएगा, ये है, और दूसरा कंपोनेंट जो है ये है और ये एंगल 90 डिग्री है. दीज आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. अब ये एंगल 30 है और ये फुल एंगल जो है 90 है और ये भी 90 है. अगर ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा. दिस एंगल विल बी 60 डिग्री. अब हमारे पास 60 डिग्री का अपोजिट कंपोनेंट जो होगा वो साइन में होगा. तो सो वी विल राइट इट्स कंपोनेंट. ये आ जाएगा 100 साइन 60 डिग्री और ये कंपोनेंट 100
cos 60 डिग्री। इसी तरह अब हम 50 न्यूटन वाली फोर्स जो है उसके भी दो कंपोनेंट फाइंड करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। अब ये कंपोनेंट जो है दिस कंपोनेंट इज, ये कंपोनेंट एंगल के सामने का कंपोनेंट साइन में होगा, तो सो दिस इज 50 sin 20। दिस कंपोनेंट इज 50 sin 20 डिग्री, दिस कंपोनेंट इज 50 cos 20 डिग्री। अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कंपोनेंट कितने हैं? 100 cos 60 राइट वर्ड डायरेक्शन और लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन, दो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, एक ये 50 cos 20 और दूसरा 60 न्यूटन फोर्स इटसेल्फ। First of all, we have to find sum of the horizontal forces. Sum of horizontal forces, इसको हम summation x से रिप्रेजेंट कर लेते, sum of horizontal forces। sum of horizontal forces ये देखें, दो लेफ्ट पे horizontal forces हैं 60 और 50 cos 20, इनको हम कर लेंगे ऐड क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है। 60 प्लस 50 cos 20 डिग्री माइनस दिस, क्योंकि 100 cos 60 वाली डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, राइट वर्ड है, तो उसको माइनस में ले लेंगे, -100 cos 60 डिग्री। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई, वी गेट सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 56.985, 56.985। इसी तरह हम फाइंड करेंगे सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन सी हैं? ये अपवर्ड डायरेक्शन और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इनका सम 100 sin 60 डिग्री, 100 sin 60 डिग्री माइनस दिस फोर्स, ये भी वर्टिकल है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, तो इसको माइनस में लेंगे, -50 sin 20 डिग्री। आफ्टर कैलकुलेटिंग वी गेट 69.502। अब हमने R फाइंड करना है, तो R होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, R होगा समेशन x स्क्वायर प्लस समेशन y स्क्वायर होल अंडर रूट। तो वी गेट समेशन x स्क्वायर मीन समेशन x हमारे पास 56.985 और समेशन y 69.502, दोनों का स्क्वायर लेके सम उनको कर लेना है। 56.985 स्क्वायर प्लस 69.502 स्क्वायर होल अंडर रूट। तो फाइनली वी गेट R इज इक्वल टू, after calculating R is equal to 89.877, but we have to give the answer correct to three significant figure, to so R is equal to 89.9 Newton। दिस इज आंसर। अब हमने R फाइंड करना है। R जो है ये देखिए यहाँ से मैग्नीट्यूड जो है R न्यूटन, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट। अब हमने डायरेक्शन फाइंड करनी, तो वी विल टेक tan अल्फा। tan अल्फा यहाँ पे इस ट्राइंगल में देखें, tan अल्फा जो है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का सम अभी हमने फाइंड किया है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का सम ये होगा और वर्टिकल कंपोनेंट का सम ये होगा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस, क्योंकि हमने tan लेना है, tan अल्फा इज इक्वल टू दिस साइड ओवर दिस साइड, दिस इज हॉरिजॉन्टल और दिस इज वर्टिकल। तो सो
tan alpha is equal to horizontal is 56.985 divided by 69.502. So from here alpha is equal to tan inverse 56.985 over 69.502. So finally we get alpha is equal to 39.348, but we have to give the answer correct to one decimal place. जब एंगल डिग्री में पूछा हो तो वन डेसिमल प्लेस में देते हैं. सो अल्फा इज इक्वल टू फाइनल आंसर इज 39.3 डिग्री. और दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा और दिस इज द वैल्यू ऑफ आर. 89.9 न्यूटन आर और अल्फा 39.3 डिग्री.